विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को यह उपलब्धि उसके अब तक के इतिहास में पहली बार मिला है। वैसे पटना मौसम विज्ञान केंद्र का अपना अलग इतिहास भी रहा है। वहीं भारत में यूं तो मौसम विज्ञान को समझने की गणित काफी पुरानी मानी जाती है। कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत से लेकर अन्य कई ग्रंथों में इससे जुड़ी हुई बातें लिखी गई हैं। आज विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जब पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है, तो हमने सोचा कि आपको पटना मौसम केंद्र के साथ साथ भारत के मौसम विभाग से जुड़ी हुई इतिहास को भी बताया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिनेवा में 2020 के सितंबर महीने में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में पटना विज्ञान केंद्र के 100 साल से अधिक के आंकड़ों की पर्यवेक्षण के बदौलत यह मुकाम हासिल हो पाया है। अब पटना मौसम विज्ञान केंद्र इस उपलब्धि के साथ ही उन चुनिंदा मौसम विज्ञान केंद्रों में शामिल हो गया है जो वैज्ञानिक अवलोकन की दृष्टि से सबसे बेहतर माने जाते हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को यह उपलब्धि मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशन करने, डेटा जमा करने और उस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के इतिहास पर। जानकारी के मुताबिक पटना वेधशाला को 1867 में स्थापित किया गया था। 1867 में यह वेधशाला ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा स्थापित वेधशालाओं में से एक थी। अगर आप गौर करेंगे तो इसके एक साल पहले यानी कि 1866 में भारत का मानसून चक्र बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। उस साल बारिश ना होने के कारण भूखमरी की नौबत आ गई थी। इसके 2 साल पहले अगर आप गौर करेंगे तो 1864 में कलकत्ता एक तूफानी चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उस समय कलकत्ता का प्रभावित होना आसपास के 2-3 अन्य प्रांतों को भी सीधा सीधा प्रभावित करता था। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो उससे पूरा का पूरा देश प्रभावित हो जाता था। इसका कारण भी था कि उस समय व्यापार करने का माध्यम कलकत्ता का बंदरगाह ही हुआ करता था और बिहार तो उस समय कोई अलग प्रांत ही नहीं हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करते थे। 1867 में स्थापना के बाद इसके बाद महामारी और अन्य बीमारी पर मौसम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसका संचालन किया गया था। अच्छा, आप भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का गठन 1875 में किया गया था, यानी कि पटना मौसम वेधशाला के बाद। हालांकि 1875 के पहले 1844 में पुणे में इस तरह के संगठन का स्थापना किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रख दिया गया। मई 1889 में इसका मुख्यालय पुणे से उठाकर कलकत्ता कर दिया गया। उसी समय मौसम विज्ञान के पहले संवाददाता की भी नियुक्ति हुई थी। हेनरी फ्रांसिस को इस विभाग का पहला संवाददाता नियुक्त किया गया था। 1905 में मौसम विज्ञान का मुख्यालय शिमला और 1928 में एक बार फिर पुणे पहुंच गया। इसके बाद मौसम विज्ञान के मुख्यालय को नई दिल्ली स्थापित किया गया। आज के समय में भी इसका मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली में ही स्थित है। 27 अप्रैल 1949 को भारत आजादी के बाद विश्व मौसम संगठन का सदस्य बना था। अब अगर हम भारत के मौसम विज्ञान के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो आज से हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। 3000 ईसा पूर्व के पहले के भी जो ग्रंथ हैं उसमें इससे संबंधित लेख मिल जाते हैं। बताया जाता है कि उपनिषद में मेघ निर्माण से लेकर बारिश होने की प्रक्रिया पर गंभीर चर्चा किया गया है। इसके अलावा एक ग्रंथ है बृहद संहिता जो लगभग 500 ईस्वी में लिखा गया था। उसके अंदर भी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं पर बेहद ज्ञानवर्धक बातें की गई हैं। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्षा के वैज्ञानिक मापन का स्पष्ट चर्चा मिलता है। कालिदास ने तो मेघदूत में मानसून की तारीखों से लेकर मानसूनी बादलों के मार्ग तक का अनुमान किया है। आधुनिक वैज्ञानिक मौसम विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब थर्मामीटर का आविष्कार हुआ उसके बाद ही इसे ज्यादा बल मिल पाया। 1636 में एक ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक ने भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून पर अपना एक पुस्तक प्रकाशित किया था। मौजूदा समय में जिस वैज्ञानिक आधार पर मौसम का अध्ययन किया जाता है उसमें थर्मामीटर और बैरोमीटर के आविष्कार का बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान अपने गौरवशाली 145 वर्षों को जीत चुका है और हमें उम्मीद है कि अब आगे भारतीय मौसम विज्ञान पूरे विश्व में एक अलग मुकाम हासिल करेगा। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र को जो खिताब मिला है वह निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाला है। उम्मीद है कि पटना मौसम विज्ञान भी भविष्य में
इसी प्रकार से काम करता रहेगा। फिलहाल हमने आपको बड़े कम समय में भारत में मौसम विज्ञान के इतिहास और खासकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र और भारतीय मौसम विज्ञान के इतिहास को बताया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।